आज पूरा कंपैरिजन करेंगे भाई हम पूरे चैप्टर का, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं या पढ़ने चाहिए। एलसीएम की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। पहली बात हमने ये लिखी, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है। दूसरी चीज, एचसीएफ के बारे में क्या लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। बेटा ये कंपैरिजन सभी बच्चे की कॉपी में होना चाहिए, यूं है बस जैसे मैं कर रहा हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो गिवन नंबर से, जो भी दी गई संख्याएं हैं गिवन नंबर से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं ना उनसे भाग हो जाए। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया। जो दिए गए नंबर को विभाजित करे, यस वही सेम बात बोल गया मैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है। एचसीएफ का मतलब जो क्वेश्चन में संख्या उनसे भाग कर देगी वो। जैसे 8 का एचसीएफ 4 हो सकता है, 4 भाग कर देता है 8 को। ये होती है डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट, टाइप नंबर 1, एक ही क्वेश्चन से समझेंगे भाई डेफिनेशन के बाद। टाइप नंबर 1 लिखो भाई, एक ही क्वेश्चन से 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालें। बोलो भाई क्या आएगा, 60। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये कर चुके हैं। एलसीएम का मतलब है ऐसा नंबर निकालना है छोटे से छोटा जो इन तीनों से भाग हो जाएगा। अब मेरे को ये पता रकम जो दे रखी है 10, 12 और 15 दे रखी है, तो मैं ये देख सकता हूं वो नंबर निकालेंगे तो सबसे बड़े नंबर की टेबल उठा लो। 15 की टेबल चलाओ, 30 इससे तो भाग हो जाता है, इससे नहीं होता। 15 3 45, इनसे भाग नहीं होता। 15 चुके 60, तो 60 वो नंबर आया जो इससे भी भाग हो जाएगा। इससे 12 पंजे 60, 10 6 60, यही एलसीएम है। एलसीएम का मतलब वो नंबर जो सबसे भागे हो जाएगा। तो मेरी पहली टाइप ये आ जाती है क्वेश्चन में। कई बार पिछली बार यूपी पुलिस में 2 क्वेश्चन आए हुए थे ऐसे ही, छोटे छोटे क्वेश्चन देकर बताओ इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता। इधर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 12, 18 और 48, 12 लिखेंगे भाई। नितिन लिख क्यों नहीं रहा भाई, लिखो बेटा। आपको आते हैं ना आते, मैं ये नहीं पूछ ही नहीं रहा मैं आता है कि नहीं आता है, मैं ये कह रहा हूं ये डायग्राम बनाएं बस। आप ये कंपैरिजन करेंगे 12, 18 और 48 का एचसीएफ निकालो। ये भी आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये टाइप पहली है। क्या आया भाई, एचसीएफ क्लियर है। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर लाना जो इनके अंदर कॉमन हो, मतलब जो इनको भाग कर देगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 6 या 12? 12 नहीं हो सकता क्योंकि 12 से ये भाग नहीं होता। ये तो होता है 12 चुके 48, बट 12 तो 18 की। तो मैं ये भी एक तरीका होता है, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है तरीका, जो भी 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है ना वही एचसीएफ होता है। किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच का कम से कम डिफरेंस या तो वही एचसीएफ होगा या कौन सा होगा, इसका फैक्टर एचसीएफ होगा। तो 6 को ही देखो डिफरेंस कितना 12 और 18 में 6 का। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 8 48, तो तीनों को भाग कर रहा है। तो एचसीएफ भी क्या आया, 6। क्लियर हुआ। टाइप 1 का मतलब है डायरेक्ट एलसीएम निकालो, डायरेक्ट एचसीएफ निकालो। ये समझ में आया बेटा थोड़ा, ठीक है। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन की कैसे चली, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहां तक जो हमने पढ़ा है ना, जो बच्चे ना भी थे क्लास में सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। टाइप नंबर 2 लिखेंगे बेटा, टाइप नंबर 2, यही सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर की। लिखें। अब इसी क्वेश्चंस को वो स्टेटमेंट में ढालेगा। कैसे करेगा, एक तो पूछा 10 12 15 का एलसीएम निकालो। अब क्या लिखेगा, लिखें
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। लिख लोगे ना भाई, ये तो लिखो शाबाश। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करें। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर जो 10, 12, 15 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। बोलो आंसर, बोलो शाबाश, बोलो भाई, वेरी गुड शाबाश। अब देखो, इसी टाइप 1 को स्टेटमेंट में ढाल दिया। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 10, 12 एंड 15। तब भी आंसर क्या आया? 60। आंसर क्या है भाई? 60। इसका मतलब ये कह रहा है भाई एलसीएम निकाल दो। क्लियर हुई बेटा? टाइप क्लियर है? इधर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एचसीएफ में कैसे बनेगा, बताएगा कोई बच्चा? शाबाश, बोलो भाई, बोलो शाबाश। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 48 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। क्या आएगा आंसर? 6। बन गया क्वेश्चन। इधर लिखने की जरूरत है भाई? आप लिखेंगे? नो सर नहीं, लिखेंगे। लिखो शाबाश। पूरा एलसीएम एचसीएफ दिमाग में बैठ जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। जितने भी अलग करवा दूंगा अभी। वह बड़ी से बड़ी संख्या, सभी बच्चों की कॉपी में बहुत साफ सुथरा कंपैरिजन होना चाहिए दोनों का। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। जिसकी कॉपी में नहीं हो गया वो 10 बार लिखवा दूंगा यहीं, 10 बार। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18 और 48 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। ये बनेगा दूसरा टाइप। आंसर क्या आएगा बोलो बेटा? 6, क्योंकि ऐसा नंबर ऐसा है जो 6 इनको भाग कर देगा। क्लियर हुआ? टाइप नंबर 3। 3 नंबर डालो, ये इसका मतलब है टाइप नंबर 3। बताएगा कोई बच्चा? बहुत अच्छे से बता सकते हो अब अपने आप, बोलो शाबाश, वेरी गुड शाबाश। देखें क्या लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर जो 10, 12 और 15 से भाग देने पर हर दशा में इन ईच सिचुएशन 5 रिमाइंडर बचे, 5 शेष बचे। बोलो भाई, कितना आंसर आएगा? बोलो शाबाश। सबका नहीं आया, कितना आएगा बोलो? वेरी गुड शाबाश। अब ये टाइप बनेगी बेटा नेक्स्ट। वो स्मॉलेस्ट नंबर करना है आपको फाइंड आउट जब वो डिविजिबल बाई होगा 10, 12 एंड 15 से, तो लीव द रिमाइंडर 5, 5 रिमाइंडर छोड़ता है। क्या आंसर आएगा? अब मुझे ये नहीं रटना नहीं है चीज को, मुझे ये देखना ऐसा नंबर कौन सा है जो 10, 12, 15 से पूरा भाग होता है, तो वो है 60। लेकिन वो ये नहीं कहता पूर्ण भाग हो जाए, वो क्या कहता है हर दशा में 5 शेष बचना चाहिए। तो आप इसमें क्या ऐड कर दो? 5 शेष ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 65। तो 65 वो नंबर है जब मैं 10 से भाग दूंगा तो 10 छिक्का 60, 5 बचा, 12 पंजे 60, 5, 15 चुके 60, हर दशा में रिमाइंडर क्या बचा? 5। ये टाइप नंबर 3 है। क्लियर हुई? जब वो रिमाइंडर यूं कहेगा 2 बचे, 3 बचे, 5 बचे, 11 बचे, तो आपने एलसीएम निकालना और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना, अपने आप उतना ही बचेगा। इधर ये क्वेश्चन क्या बनेगा? लिखो बेटा, लिखे शाबाश। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। मैं भी बना रहा हूं, इसका फोटो लेंगे एक। शाबाश। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 19, ध्यान से लिखेंगे, 19,
25 और 55, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 19, 25 और 55 को भाग किया जाए तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर 7 बचे। बोलो भाई, बताएंगे कुछ बच्चे। शाबाश, क्या आंसर आएगा? किस किस का आया ये बताओ? 6। बहुत कम बच्चों का आया। क्यों नहीं आया? आरती है, भावना, अंजलि, नेहा, बताओ बेटा। प्रिंसी, देखो क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। जब इनको भाग किया जाएगा तो रिमाइंडर 7 बचेगा। मैंने कहा एलसीएम में जो हिसाब किताब है ना, ये रिमाइंडर का बाद में होता है। 60 एलसीएम आया, बाद में 5 जोड़ दिए। एचसीएफ मेरा ये कहता है भाई हिसाब किताब पहले ही करके चलूंगा। अगर पहले हिसाब किताब करके चलूंगा तो कितने शेष बचने की बात कर रहा है हर दशा में? 7। तो क्या करो, इस 7 को पहले ही माइनस कर दो हर एक में से। 19 में से भी 7 माइनस कर दो, 25 में से भी 7 माइनस कर दो और 55 में से भी 7 माइनस कर दो। कितना बचा यहाँ पे? 12। यहाँ क्या बचा? 18। और यहाँ क्या बचा? और जो अब न्यू नंबर आ गए माइनस करने के बाद, इनका आप एचसीएफ निकाल दो। और इनका एचसीएफ क्या आया? 6। तो आंसर क्या आया भाई? 6। क्लियर हुआ बेटा? बोलो भाई निकी। अब देखो 6 गलत कर दिया, गलत कर दिया। कैसे आया भाई ये? ओके, हमने क्या किया? एचसीएफ 6 ले लिया। एक और बनाएंगे क्वेश्चन। रिमाइंडर 7 नहीं बचाएंगे, 7 तो बच ही नहीं सकता जब 6 से डिवाइड कर रहे होंगे। थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। रिमाइंडर बचाओ, इसमें यहाँ चेंज करो भाई, थोड़ा चेंज करें यहाँ पे। शाबाश, 7 ज़्यादा ले लिया हमने। रिमाइंडर एचसीएफ 6 था, रिमाइंडर 7 बता दिया। और बनाए यहाँ पे 15, 21 और 51। ये क्वेश्चन बनाए। 15, 21 और 51 को भाग किया जाए तो शेषफल 3 बचे। 3 बचे। अब ऐसे करेंगे भाई, 3 बचाएंगे तो 15 में से 3 गए, 21 में से 3 गए और 51 में से भी 3 गए। तो 48, 18 एंड 12। और इनका एचसीएफ क्या होता है? 6। तो ये आंसर आएगा। वो रिमाइंडर 7 बच ही नहीं सकता। जब एचसीएफ 6 है तो 6 से भाग देंगे किसी चीज को तो 7 थोड़ी ना बच जाएगा। तो 6 दूनी 12, 3 बचा। 6 × 3 = 18, 6 × 8 = 48, 3 बचा। तो रिमाइंडर 3 बचेगा। क्लियर हुई टाइप? मतलब टाइप क्या कहती है? जब हर दशा में 5 शेष बचेगा, एलसीएम में एलसीएम निकालो, 5 ऐड कर दो। एचसीएफ के क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना भी बचेगा तो पहले ही आप उस चीज को माइनस करके एचसीएफ निकाल दो। क्लियर हुआ भाई? टाइप नंबर 4। कोई बच्चा बता सकता है? लिखो अलग अलग शेष बचेगा। यहां तो रिमाइंडर 1 बचा, अब कहेगा अलग अलग शेष बचे। करें सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। लिखें बेटा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें जो 10, 12 और 15 से भाग देने पर क्रमशः शेष क्रमशः रिमाइंडर जो है वो 7, 9 और 12 बचे। ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। देखो क्या कहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जब 10, 12 एंड 15 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 7, 9 और 12 मिले। इट मीन्स क्या है, जब मैं उस नंबर को 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर ये आए, 12 से डिवाइड करूं तो 9 आए एंड 15 से डिवाइड करूं तो 12 आए। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसको बोला जाता है जब अलग अलग शेष बचे, है ना, अलग अलग शेष बचे। ऐसे ही यहां भी अलग अलग शेष बचेगा।
तो यहां जब अलग अलग शेष बचेगा तो हमेशा ही क्वेश्चन में एक चीज कॉमन मिलेगी, जो इनका डिफरेंस होगा ना, 10 और 7 में घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस है, और यहां भी कितने का डिफरेंस है 3, और यहां भी कितने का है 3। तो अब आप क्या करो, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आया 60। कितना आया भाई 60 एलसीएम आया। अब इस 60 में 3 ऐड करोगे या माइनस करोगे, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा, देखो डिफरेंस इक्वल मिला, अब कंफ्यूजन कई बार ये होता है मैं ऐड कर दूं या माइनस करूं। अगर आपने इसमें ऐड कर दिया तो आपका पॉइंट ये बन जाएगा, ऐड करने का तो मतलब है रिमाइंडर 3 बचाना चाह रहा है, जबकि रिमाइंडर तो कह रहा है 7 बचे, 9 बचे, 12 बचे। 60 वो नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया तो 3 बचेगा रिमाइंडर, इसलिए इस 3 को क्या करो भाई माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 57। जब भी अलग अलग का क्वेश्चन आएगा हमेशा डिफरेंस सेम मिलेगा, 3 में लो, 5 में लो, 50 में लो, जितना भी डिफरेंस होगा एलसीएम में से उसको माइनस कर दो, आपका आंसर आएगा। तो 57 वो नंबर है जब मैं 10 से भाग दूंगा इसको, 10 पंजे 50 तो 7 बचेगा, 12 चुके 48 9 बचेगा, 15 तिये 45 12 बचेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता। क्लियर हुआ भाई? कौन सी टाइप बोलेंगे, बोलो शाबाश। अलग अलग शेष बचे, अलग अलग रिमाइंडर आएगा, ये टाइप है। अलग अलग रिमाइंडर का मतलब भाई बाद में जाकर जो भी चीज का डिफरेंस होगा माइनस होगे, ठीक है, रटनी नहीं है। प्लस करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, माइनस कर दिया, समझ में आया? इधर ये क्वेश्चन फिर अलग अलग रिमाइंडर का क्या बनेगा, बोलो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। लिखो बेटा लिखो, नीतीश लिखो, ये नहीं आया समझ में। हेलो हेलो हेलो, बोलो भाई क्या क्वेश्चन है बेटा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो भाई क्या क्वेश्चन था। 10, 12 और 15 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 7, 9 और 12 बचे। 60 नहीं आया इस बार आंसर। 60 तो ऐसा जो इनसे भाग दोगे तो 0 बच जाएगा। इस बार आंसर आया आप 60 में से ये 3 माइनस कर दिए, 57 आंसर आया। अब मैं 10 से भाग दूंगा तो देखो 10 पंजे 50, 7 नहीं बच गए। जब मैं इससे भाग दूंगा तो 7 बचना चाहिए, इससे भाग दूंगा तो 9 बचना चाहिए, इससे भाग दूंगा तो 12 बचना चाहिए। मैंने इससे भाग दिया, 12 चुके 48 तो 9 बच जाएगा, 48 और 9 57। 15 तिये 45, 45 माइनस करोगे तो 12 बच जाएगा। क्लियर होया बेटा? क्या पॉइंट था बोलो, क्लियर हो गया ना? 60 वो नंबर है जो पूरा पूरा भाग होगा। क्लियर है? अब इधर लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। लिखो शाबाश, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे लिखेंगे शाबाश 94, 108 और 120। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 94, 108 और 120 को भाग देने पर शेषफल क्रम से रिमाइंडर जो है वो 3, 4 और 3 बचे। 3, 4 और 3 बचे। शाबाश बोलने भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 94, 108 और 120 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 4 और 3 बचे। बोलो भाई, वेरी गुड, शाबाश। क्या कंसेप्ट दिमाग में आया? क्या जब भी एचसीएफ का क्वेश्चन होगा हिसाब कब क्लियर होगा? पहले क्लियर होगा। तो पहले क्लियर करो, इससे ये भाग करी जाएगी तो 3 बचना चाहिए। क्या करो भाई, 94 में से 3 माइनस कर लो, और इधर 108 में से 4 माइनस करो, और 120 में से कितने माइनस करो? 3। नए नंबर आए 91,
104 और 117, ये नए नंबर, इनका एचसीएफ निकाल दो। 91, 104 और 117। और एचसीएफ निकालने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है, उनके बीच का अंतर देख लो। 104 और 117 के बीच कितने का डिफरेंस है, 13। या तो यही एचसीएफ है या इसका फैक्टर एचसीएफ है। तो 13 की टेबल में 13 7 91, 13 8 104, 13 निमा 117। तो आंसर क्या आया भाई, 13। क्लियर हुई ये भी पॉइंट, या डाउट है भाई, बोलो। क्लियर है यहां तक? पहले चीज को एलसीएम एचसीएफ पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। रिमाइंडर 5 बचे तो ऐड कर दो, रिमाइंडर अलग अलग बचे तो ये कंसेप्ट है। चारों पॉइंट क्लियर हुए भाई? बोलो बेटा। पांचवा पॉइंट एंड इस टाइप का लास्ट पॉइंट लिखेंगे, शाबाश। पांचवें पॉइंट में क्या करना है, अभी जब 2-3 टाइप और बच रही है उनका एक और डायग्राम बनेगा बाद में, पहले 5 तक ही बनाएंगे। यहां लिखो, यातायात की 5 बत्तियां, कितनी? 5 बत्तियां लिखें। ट्रैफिक लाइट्स हैं 5, जो 2, 3, 5, 6 और 10, 2, 3, 5, 6 और 10 सेकंड के अंतराल पर, इतने सेकंड अंतराल मतलब गैप पर एक साथ हरी हो जाती हैं, ग्रीन हो जाती हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स हैं 5, उनके बारे में बताया कि भाई 2, 3, 5, 6 और 10 सेकंड के गैप पर ग्रीन हो जाते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लिखेंगे, शाबाश। पहला क्वेश्चन लिखें, यदि वे पांचों लाइट अभी अभी ग्रीन हुई हो, एक साथ, अभी अभी एक साथ ग्रीन हुई हो, हरी हुई हो, तो पुनः यानी कि अगेन कितनी देर के बाद वो एक साथ होंगे? बोलो भाई, कितने सेकंड के बाद? वेरी गुड, शाबाश। देखो क्वेश्चन को बदला है, कुछ नहीं करना था। 5 रेड लाइट आ जाएं, घंटियां आ जाएं, केवल एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 5 रेड लाइट्स हैं, एक साथ अभी अभी हुई हैं, दोबारा कब एक साथ ग्रीन होंगी? इट मीन्स इन 5 चीजों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 2 का 3, 5, 6 और 10 का एलसीएम क्या आया? 30। कितना आया भाई? 30। तो आपका आंसर भी क्या आया? अगर ये क्वेश्चन सेकंड में तो सेकंड आया, मिनट में होता तो मिनट आया। तो 30 सेकंड में आपका 5 रेड लाइट्स जो हैं ग्रीन हो जाएंगे दोबारा। क्लियर हुआ? कर लोगे पक्का? इधर लिखें क्वेश्चन, इधर भी बनाए, ये मैंने टाइप करवाई नहीं है आपकी, लेकिन अभी हो जाएगी हैं। शाबाश। 5वीं टाइप, एक दुकानदार के पास, पूरा क्वेश्चन लिख लो यहीं पे, ये नेक्स्ट टाइप भी है, ये मान लेना आज की टाइप का पहला क्वेश्चन यही है। एक दुकानदार के पास 3 तरह के चावल हैं, 3 तरह के चावल हैं, जो 3 तरह के चावल हैं, जो पहली टाइप के चावल 85 kg हैं, 85 किलो हैं भाई पहली टाइप के चावल। जबकि दूसरी टाइप के चावल उसके पास 119 kg हैं, 119 kg। और जबकि तीसरी टाइप के चावल उसके पास 170 kg हैं। ठीक है, पूरा लिख लो बेटा। ये आज की टाइप भी पहली टाइप थी, बट कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन आता है, तो मैं इसीलिए यहां करवा रहा हूं। यहां कहता है घंटियां बजती हैं या यातायात के सिग्नल्स होते हैं। यहां कहता है एक व्यक्ति के पास 3 या 4 तरह के चावल हैं या बुक्स हैं या कुछ भी है, तो उसने कहा एक 85 किलो, एक 119 किलो, 170। इन चावलों को वो डिब्बों में डालना चाहता है। किन में डालना चाहता है? लिखो, इन चावल को वो डिब्बों में डालना चाहता है। तो
अधिकतम वेट का अधिकतम बड़े से बड़ा यानी कि डिब्बे किस साइज का होगा कि इन चावलों को पूरा पूरा डाला जा सके, पूरा पूरा डाला जा सके। शाबाश, कोई भी बच्चा बताए, कोई भी बच्चा बताए, शाबाश। क्वेश्चन क्या है? 3 तरह के चावल हैं, चावलों को डिब्बे में डालना चाहता, पड़ी है ढेरी चावलों की, डिब्बे में डालना चाहता तो कहता है किस साइज का डिब्बा लेके आए कि इनको पूरा पूरा डाला जा सके। मतलब 1/2 किलो भी चावल बचना नहीं चाहिए। कितना? बोलो भाई, पक्का बोलो विशाल। 17 बताओ भाई मंजू। वेरी गुड, शाबाश, 17 इज राइट आंसर। देखो क्या कह रहा, इधर देखो, इधर देखो रिंशी, देखो बेटा इधर देखो, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन को समझो क्या है। अच्छी अपनी 3 तरह के चावल हैं, ये ढेरी लग रही है, ये 85 किलो, ये 119 किलो और ये 170 किलो, ये चावल है उसको 3 टाइप के। वह कहता है इन चावलों को मैं डिब्बे में डालना चाहता हूं। वो कह रहा है भाई बड़े से बड़े साइज का डिब्बा कितना लेके आऊं कि इनको पूरा पूरा डाला जा सके। अब मान लो मैं 10 किलो का डिब्बा ले आया, तो 10 किलो का ले आऊंगा तो 8 किलो डल गया, 5 किलो बच गया, या तो डिब्बे में 5 किलो की जगह रहेगी या 5 किलो चावल बच गया। लेकिन वो कह रहा है डिब्बा पूरा फुल होना चाहिए और डिब्बे में चावल बचना भी नहीं चाहिए। तो मेरे को ऐसा लाना पड़ेगा ना जो इनको भाग करेगा। बोलो भाई, मेरे को ऐसा डिब्बा लाना पड़ेगा जो ये चावल की जितनी क्वांटिटी है इनको पूरी पूरी भाग करेगा, जब ही तो पूरा डलेगा। और ये क्या कहता है? एलसीएम कहता है कि एचसीएफ कहता है? एचसीएफ कहता है बड़ी से बड़ी संख्या जो उनको भाग करेगी, इट मींस एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे को इनका क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। और एचसीएफ कितना आएगा इनका? किसकी टेबल में है? 17 की टेबल में। तो एचसीएफ क्या आया भाई? 17। अब देखें ध्यान से, इधर देखें, कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। 17 किलो का मैं डिब्बा लेके आ गया, ठीक है, क्या ये पूरा पूरा डल जाएगा? 17 पंजे 85 डल जाएंगे। 1 किलो भी चावल, एक दाना भी नहीं बचा। 17 किलो का एक डिब्बा, 85 किलो आ गए। 17 7 119, 17 7 जा 119, पूरे पूरे आ गए। और 17 ढाई 170 किलो, ये भी पूरे के पूरे आए। अब 2 क्वेश्चन बनेंगे, जैसे यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं 3 कि भाई 30 सेकंड, और वो कई बार पूछ लेता है 1 मिनट में 1 घंटे में कितनी बार बजेंगे। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनेगा, कितने डिब्बे भर जाएंगे चावलों के, ये भी तो पूछ सकता है। ये तो डिब्बे का साइज पूछता है तो 17 किलो का। एक क्वेश्चन बनेगा बेटा कि कितने डिब्बे चावलों के हो जाएंगे, तो क्या निकाल लेंगे हम? 17 5 डिब्बे तो ये बन गए, 17 पंजे 85, 5 डिब्बे भर गए। 17 7 119, 7 ये भर गए, और 17 ढाई 170, 10 ये भर गए। 10 और 7 17 और 5 22 डिब्बे मेरे चावलों के भर जाएंगे। क्लियर हुई बेटा? 5 या नहीं हुई भाई? दिमाग में बिठानी है, ये बैठ जाएंगी। बोलो निकिता, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे भाई, ठीक है, नॉर्मल। दूसरी चीज होता है स्टेटमेंट में ढाल देता, बड़ी से बड़ी पूर्ण रूप से भाग हो जाए, रिमाइंडर बचाएगा, रिमाइंडर को जोड़ दो बाद में, एचसीएफ में पहले ही माइनस कर दो। अलग अलग रिमाइंडर करेगा तो डिफरेंस सेम पाएगा, बाद में जाके माइनस कर दो। इधर क्या करो, बड़ा इजी है, पहले ही घटा के। इधर कहेगा रेड लाइट वाला क्वेश्चन आता है तो एलसीएम निकाल दो, और इधर कहता बड़े से बड़ा साइज निकालो, तो आप क्या निकाल दो? 5 टाइप क्लियर हैं? बोलो भाई, यहां तक हमने जनरली एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ लिया। क्या क्लियर हुए या नहीं? आगे चलें भाई। वेरी गुड। अब लिखो नेक्स्ट टाइप नंबर 6। आज से आपकी स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट होगी। प्रियदेव सर लेंगे भाई, ठीक है, और टीचर आए हैं, सभी बच्चे किस किस ने पहले ले रखी हैं क्लासेस। मेन बात क्या है कि देखो, वैसे तो मेरा ये मानना है पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, मेरा अपना मानना है ना। सबका अपनी अपनी थ्योरी है। मैं लिख दूँ यहाँ, हाँ भाई मैं बीएससी एमएससी पीएचडी वीएचडी, अरे भाई ज़रूरत नहीं है पढ़ाने के लिए, कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को कोई इस चीज़ में विश्वास नहीं, पढ़ाने के लिए आप में से कोई भी बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, ठीक है। जो चीज़ आगे भी एलसीएम एचसीएफ आगे, क्या आप नहीं पढ़ा सकते? किसी को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है।
बट प्रियदेव सर का ये है कि भाई उनका एक्सपीरियंस बीटेक एमटेक है, अच्छा कोटा का एक्सपीरियंस है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ा उनमें क्या आदत है कि क्वेश्चन उठेगा कहाँ से चला जाएगा कहाँ, क्योंकि उनको नॉलेज है, नॉलेज होती है तो यही गड़बड़ होती है। चीज़ मैथ की चल रही है चली जाएगी, साइंस हिस्ट्री पॉलिटिकल में भी चली जाएगी। लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। वो जो स्टैटिक जीके क्यों करवानी पड़ी, क्योंकि आपके स्टैटिक जीके ही याद नहीं है, तो वो करवाएंगे पहले स्टैटिक जीके, देन फिर वो कंप्यूटर के टीचर हैं तो कंप्यूटर की भी क्लास चलवा देंगे, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्रियल में 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, ठीक है भाई। और हर एक चीज़ के लिए नॉलेज भी होनी चाहिए कंप्यूटर की। स्टैटिक जीके हर एक पेपर की बेस है, जब तक वो नहीं याद होगी नहीं चलेगी आपको। तो तीसरी क्लास आपकी स्टैटिक जीके की रहेगी। इसलिए मैं आपको 2-3 टाइप जल्दी जल्दी करवाऊंगा, आप कैच करना, क्योंकि वो आ चुके हैं तो आप कैच करना। अब पहला क्वेश्चन लिखेंगे, शाबाश, बहुत स्पीड से करेंगे जो मैंने करवा चुका हूँ, वेरी गुड, शाबाश। एक टाइप और करवा चुका हूँ, तुम याद नहीं है, कौन सी बताएगा कोई बच्चा? बोलो भाई, अरे बोलो। 2 संख्याओं का HCF 12 है, ये टाइप करवा दी थी हमने। HCF ऑफ 2 नंबर इज 12। HCF दिया है 2 संख्याओं का 12, ये मैं करवा चुका हूं। HCF 12 है एंड देयर एलसीएम इज 600। एलसीएम जो है 600 है उनका। यदि पहली संख्या, यदि फर्स्ट नंबर 24 हो, 24 हो तो दूसरी संख्या, बोलो भाई, वेरी गुड, शाबाश, क्या आएगा? 300। क्या सूत्र है भाई, क्या सूत्र है दूसरी संख्या? बोल लेंगे एक बार, लिखेंगे जो बच्चे नहीं थे। एलसीएम गुणा में HCF डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, यानी कि पहली संख्या। बस यू क्वेश्चन फंस जाता है कई बार पेपर में, ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं भाई क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त फंस गया मुझे, ठीक है। तो एक सूत्र होता है, सूत्र मैंने डिटेल में पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि दोनों संख्याओं की गुणा किसके बराबर होती है? एलसीएम और HCF की गुणा के बराबर होती है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में HCF होगा, एलसीएम होगा, पहली या दूसरी संख्या होगी, तो मैं दूसरी निकाल सकता हूं, दूसरी दे रखे तो पहली निकाल सकता हूं। तो ये का फार्मूला बना एलसीएम गुणा में HCF बटे में पहली संख्या। तो एलसीएम कितना है? 600 और HCF कितना है? 12 और पहली संख्या 24। 12 दूनी 24, 2 300। आंसर क्या है भाई? 300। करवाने की जरूरत है और क्वेश्चन? ये मैंने करवा दिया था। एक क्वेश्चन लेकिन और करेंगे, अभी ना है जरूरत, करें, शाबाश, बहुत स्पीड से लाएंगे क्वेश्चन, शाबाश। 2 संख्याओं का एलसीएम 300 है, 300 है, ठीक है, और उनका HCF जो है 15 है, 15 है भाई। क्वेश्चन ऐसे पाएगा, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 15 एंड देयर एलसीएम इज 300 इफ द फर्स्ट नंबर इज 75 देन फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। वेरी गुड, क्या है भाई? सभी बच्चे करो बेटा, ये जो आज भी क्लास में बैठे ना वो भी करो इस क्वेश्चन को, शाबाश। क्या है भाई? कर लोगे, शाबाश। इधर देख भाई लड़के, ये दोनों इधर देखो, सूत्र क्या है बेटा? एलसीएम 300 गुणा में क्या बोला मैंने? HCF 15 और पहली संख्या क्या है? 75। तो 15 पंजे 75, 5 6 30, 0 क्या आया भाई? 7। ये टाइप भी मैंने करवा चुका। यहां तक हम एलसीएम और HCF पढ़ चुके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, चलो लिखो भाई क्वेश्चन। टाइप नंबर नेक्स्ट लिख के शुरू करें। लिख ले भाई, प्रिंसी लिखो बेटा। 2 संख्याओं का, इंग्लिश में भी बोलता हूं, पहले वेट करें। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4। क्या मतलब है भाई इसका? रेशियो क्या कहता है? पहला नंबर अगर 3 है तो दूसरा नंबर क्या है? 4 है, ये मतलब होता है इसका। 2 संख्याओं का रेशियो दिया है तो 2 ही चीज पाएंगी। 3 का देता तो 3 मिलती, 4 का देता तो 4 मिलती। इसका मतलब यह है पहली संख्या 3 है तो दूसरी कितनी है? 4। लेकिन है नहीं वो, ये जरूरी नहीं है।
क्योंकि रेशो क्या होता है, काट पीट का सबसे लोएस्ट फॉर्म लिखी जाती है। लेकिन हमें ये आइडिया लगाना है, अगर यू 3 है तो यू 4 है, यू 6 है तो यू कितना है, 8 है, यू 30 है तो यू कितना है, 40 है। मतलब जितनी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई है उतनी ही इसके साथ है। ठीक है, अगली लाइन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनका HCF, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 हो, 12 हो, उनका HCF 12 है तो नंबर क्या है, तो संख्याएं क्या है, बोलो भाई। वेरी गुड, शाबाश। कई लड़कियों की आवाज आ रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ ये गरिमा, पता बेटा इसका, बंटी बताओ, नहीं पता ना, किस किस को पता है बताए, शाबाश, चलो शाबाश। कुछ पते की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझना है बस, कंसेप्ट। किस चीज का क्वेश्चन है, HCF में किसका क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। डिटेल गणी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली इस पॉइंट पे आने हैं हमें ना। HCF का मतलब होता है कोई ना कोई चीज कॉमन होती है, तो इनके अंदर भी कोई ना कोई चीज कॉमन रही होगी, जब भी तो कट पट के आए हैं ये। अब आपको क्या चीज याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन रेशियो का होगा और HCF ऑलरेडी बाहर निकली हुई चीज होती है, फिर से बोलता हूं, इस बात को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। HCF क्या होता है भाई, कॉमन, बड़े से बड़ा चीज कोई कॉमन। और रेशियो का भी मतलब ये है, जो भी चीज कट रही हो वह काट दो, जितनी कटती हो, इसका मतलब कॉमन चीज ने हटा दो, यही तो बात होती है भाई। देखो इधर देखेंगे बेटा, एक बार देखेंगे ध्यान से। मैंने यहां लिखा 40:50, ये लिखा। अब मैं इसको रेशियो की सही फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो कैसे करते हैं, इनको काटते हैं ना, तो मैंने इसको भी 10 से काटा, 10 से काटा, 10 चुके 40, 10 पंजे 50। इसका मतलब 10 से काटना नहीं है, इसका मतलब ये भी था कि 10 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। बात समझिए, मतलब सबसे बड़ी संख्या y है जो इनके अंदर कॉमन थी, वह कितनी है, 10 है। और यहां भी यही बात कर रहा है, दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है, यानी कि काट पीट के 3:4 बटे। मैंने नहीं पता किस तक काटे हैं, लेकिन दूसरी लाइन में लिख दिया इनका HCF 12 है, इसका मतलब 12 तो ही काटे हैं भाई, 12 सबसे बड़ा कॉमन रहा होगा। तो जब भी क्वेश्चन में रेशियो हो, HCF गिवन हो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, संख्याएं निकल के आ जाएंगी। क्या बात समझ पाए कि नहीं सर? तो मैंने को भाई संख्या बताओ, 12 3 36, 12 चौकड़, लो आंसर आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो भाई। अब बताओ गरिमा, क्लियर हुआ या नहीं? क्या क्या ट्रिक क्या बनी, जब भी रेशियो का क्वेश्चन हो, HCF गिवन हो, क्या कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया भाई? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, शाबाश। थोड़ा ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा मैं, शर्मा दर्द तो नहीं हो रहा भाई आगे वाले बच्चों के? शिकायतें हैं ये मेरे से, शर्मा दर्द कर दो सर, कहते आगे वाला कहते हैं। बोलो भाई आराम, इतनी आवाज आ रही है मेरी वहां तक? इतनी बता रही है, सारी एनर्जी क्लास में खत्म हो जाती है भाई। आराम से बोलता हूँ, चलो शाबाश। लिखो बेटा, इस बार आंसर ना 3 सेकंड में आना चाहिए भाई। मैं बोलता हूँ इंग्लिश में, आप भी इंग्लिश में लिखेंगे, शाबाश। कल वो इंग्लिश वाले टीचर जब आपको इंग्लिश कई बच्चा ने लिखना ही नहीं आता, मैं तो पीछे तो रुक्का मारना हो रहा था, सर आप क्वेश्चन लिख दिया करो, स्पेलिंग है नहीं पता, बिकॉज की स्पेलिंग ये कुछ और लिख रहे हैं। मैं भैया कौन सी है, ठीक है ना, दिक्कत यह हो रही है। तो लिखें आप, शाबाश। द रेशियो ऑफ 2 नंबर, आराम से लिखो बेटा, RATIO, रेशियो, अनुपात। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:7। ये लिखा, दो संख्याओं का अनुपात 4:7। इतनी आराम तो पढ़ाना चाहिए वैसे टीचर को। मैं ऑब्जर्व करता हूं कई बार, मगर यार मैं गणित स्पीड बना दूं। चलो, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है यदि उनका HCF, if the HCF of the number is 15। नंबर क्या है भाई, बोलो। क्या पेपर में यह चीज पाया हो तो कर दोगे भाई सेकंड? HCF दिया है, रेशियो दे रखा, 15 चुके 60,
15 सत्ते कर लोगे भाई? टाइप क्लियर हुई बेटा? एक और क्वेश्चन भी करेंगे, दिमाग में बिठाएंगे क्वेश्चन। लिखो भाई, 3 का बनाते हैं क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ 3 नंबर, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। क्या कुछ चेंज आया होगा भाई? कॉमन तो कॉमन है रेशियो, 3 में कॉमन है, 4 में कॉमन है। एच रेशियो दिया है 2:3:4 और कहता है उनका एलसीएम, सॉरी एचसीएफ जो है, एचसीएफ वो 12 है। बोलो भाई, क्या मैं संख्याएं निकाल सकता हूं? अरे एक आधी चीज तब पकड़नी सीख लो जो आ जाए। पता भाई क्या नाम आपका? श्याम बाबू। समझ में आया है? आंसर बता देते बेटा इसका। 24, 36, वेरी गुड, शाबाश। समझ में आया भाई? एचसीएफ दिया है, एचसीएफ का मतलब बड्डे दा बड्डा कॉमन, और रेशो का भी मतलब बड्डे दा बड्डा कॉमन। बाहर निकाल दो, बाहर यू निकल रहा है, यू निकल रहा है, तो डायरेक्ट गुणा कर दो। क्या आया? 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चुके। यही मेरे नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ 12 है। क्लियर हुआ भाई? आगे बढ़ाएं टाइप को। लिखो तो टाइप का दूसरा पार्ट। ठीक है, शाबाश। क्या हो सकता है दूसरा पार्ट? कोई बताएगा? क्या देगा भाई? एलसीएम देगा। जब चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ का है, एचसीएफ का पता लग गया, दूसरी बीमारी क्या बच गई? अब एलसीएम को देख लेते हैं। लिखो शाबाश। तो 2 संख्या, नंबर देते रहो भाई, कितने क्वेश्चन हो लिए पता नहीं, ठीक है। 2 संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम लिखो भाई। अब मैं बस सोमवीर सर के बाद यही बात बतला रहा था कि भाई यार, पिछली बार हरियाणा पुलिस का जब बैच हुआ तो बड़े ज़बरदस्त बच्चे थे, 80 बच्चे थे, बहुत धांसू वाले। अब वो सारे कुछ लाग लिए, कुछ छोड़ गए, कुछ भाग गए, है ना। ऐसा होता है ना सबके पास कंटिन्यू, बट बच्चे बहुत ज़बरदस्ती थे। एवं हम यही सोच रहे थे 5-6 महीने में इन बच्चा मन चांदना नजर आने लगेगा। हाँ भाई ये भी लाग गएंगे। ये बता क्या लागे है यार? भाई यू के पढ़ेगा, ये भाई यू के पढ़ेगा, ये भाई यू के पढ़ेगा। ये सारा की शकल इसी दिखने लग जाए। मजाक नहीं है, ये सच्चाई दिख रही है। ये भाई तो यूं लाग गया यार, क्या पढ़ाऊँ इन्हें, क्या पढ़ाऊँ? समझ रहे हो? मैच्योरिटी बढ़ती है बेटा हमारे माइंड। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, हमें पढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। अभी हम भी यूँ सोच रहे हैं बेस तो तैयार होने दो बच्चों का। बेस तैयार हो रहा है भाई? बेस तैयार करो बेटा, ठीक है, बेस तैयार करो। 2 संख्याओं का एलसीएम 3:4 का अनुपात है। 2 संख्याओं का अनुपात, रेशियो दिया भाई 3:4, एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम, एलसीएम दिया है, ध्यान रखना है, डायरेक्ट नहीं मार देनी है गुणा। एलसीएम दिया है 120। एलसीएम बताओ। एलसीएम 120 है। पहले लिख लो भाई जिन बच्चों को ना पता अभी। ये 30-40 वही हैं जो एक बार पढ़ रहे बेटा, घबराओ मत, वैसे ना आया एकदम से। बताओ भाई किस किस ने आ गया 30-40? देखो कोई ऐसा भी बच्चा ऐसा नहीं है, एक आधे ने छोड़ गए जो पहले ना पढ़ रहे, वो चाहे फिर घरा पढ़ा रखे हो भाइया ने, है वही। एलसीएम 120 है। क्वेश्चन ये है तो फिर एचसीएफ क्या है? गलत है इनका आंसर। एचसीएफ क्या है? मैंने पूछा ही नहीं 40-30। अरे एचसीएफ तो एक ही होता है 40-30। क्या आया भाई? देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझ लो, फिर तो रटना ही है। मैं यही कह रहा हूँ, बेस पता होना चाहिए चैप्टर का, और कुछ नहीं। फिर तो ये टाइप होती है, रहेगी उन्हें करना अच्छे भाई, ये कर दो। 3:4 है, काट पीट का ही होंगी। एलसीएम 120 है। एलसीएम एक मैथमेटिकल सिखाता हूं, चलो एक क्वेश्चन, ना तो न्यू कहोगे सर रट्टे रट्टे मरवा देते हैं। अनुपात 3:4 है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई है। हमने मान लिया x मल्टीप्लाई है इनके साथ, तो मेरी संख्याएं क्या बनी भाई? 3x और 4x। यही बनी क्या नहीं बनी? बोलो बेटा, यही बनी भाई। अब मैं 3x का और 4x का एलसीएम निकालो, निकालो क्या आएगा?
बोलो भाई, ये तो गुणा ही नहीं होते। 12x, 12x को 3x से भाग करेंगे 4 आएगा, ये आया। एलसीएम क्या आया बेटा मेरा? 12x, यही आया। अब 12x एलसीएम आया, लेकिन एलसीएम तो गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 12x इज इक्वल टू 120, और बराबर का निशान हो तो ऊपर की चीजें ऊपर तक काट दो, तो x की वैल्यू क्या आई? 10। इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई है? 10। इसका मतलब पहली संख्या 10 दिए 30, और दूसरी संख्या 10 चुके 40। क्या ये आई कि नहीं आई? अब 30 और 40 आई मेरी संख्याएं। क्वेश्चन कहता है एचसीएफ बताओ, इनका एचसीएफ कितना होगा? बोलो भाई, 30 और 40 का एचसीएफ डिफरेंस होता है। क्या आंसर आया? 10। समझ पाए? ये मैथमेटिकल फंडा है कि भाई यू 3x है, यू 4x है, 12x एलसीएम आया, 12x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 10, तो 30 और 40, लेकिन 30 और 40 का एचसीएफ क्या होता है? 10। ऐसे नहीं करना क्वेश्चन, ये तो पता होना चाहिए। लिख तो लो भाई, ये जो बच्चे नए हैं लिख तो ले ये कैलकुलेशन, कल ना जब सिखाओगे किसी को तो पता होना चाहिए ये कैसे आया। यूं के रट्टे मरने सिखाओ, तू तो बता सही तो ऐसे सिखाओ इसको। 3x 4x 12x इक्वल x 30 40 एचसीएफ 10, ठीक है। लेकिन अब समझेंगे क्वेश्चन की अप्रोच क्या कहते हैं। एचसीएफ का मतलब है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, एलसीएम का मतलब है इसकी इसकी गुणा करो। क्या करो भाई? एलसीएम का मतलब तो, क्योंकि ये तो दोनों चीजें प्राइम में आगे होंगी, ये तो आपस में, इसका मतलब इनमें कोई कॉमन नहीं। एलसीएम का मतलब है तो यह तो आवेगी क्वेश्चन में 4 3 12, इस 12 की भाग दे दो 120 को, एचसीएफ निकल के आएगा। फिर समझो, जब भी एलसीएम दे रखा हो रेशियो की आपस में गुणा कर दो। एलसीएम का मतलब गुणा होता है, जो कोई कॉमन ना हो, एलसीएम गुणा ही तो करते हैं। मान लो मैंने 3 4 5 का एलसीएम निकालना है, कैसे निकालोगे? गुणा करो, इनकी कॉमन नहीं है तो कोई भी चीज। मान लो मुझे 2 3 5 का एलसीएम निकालना, तो 5 3 15 दूनी 30, 5 चुक 20 दिया 60, 60 ही आया ना। तो यहां भी मुझे एलसीएम निकालूंगा तो कॉमन तो कोई है नहीं, 4 3 12 एलसीएम आया, ये मान लो 12 एलसीएम आया। एलसीएम को, एलसीएम तो ये है, तो वो 12x हुआ, x की वैल्यू निकालेंगे 10, इनकी मल्टीप्लाई करके बेटा इससे डिवाइड कर दो, एचसीएफ निकल के आएगा। क्या आया? 10। एचसीएफ ही पूछा है तो 10 आया। अब एचसीएफ आ गया, अगर संख्याएं पूछी गई होती तो एचसीएफ का पता हो तो मुझे निकालनी आती है, संख्याएं पूछेगा तो एचसीएफ 10 आया, 10 दिया 30, 10 चुक 40, संख्याएं निकल जाएंगी। यानी कि क्वेश्चन में जब एचसीएफ है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, एलसीएम दिया है तो रेशियो की गुणा करके भाग दे दो, एचसीएफ आ जाएगा। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, कर दोगे क्वेश्चन? शाबाश। एक और करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ध्यान से करेंगे बेटा। 2:3 है, यदि उनका एलसीएम 72 है तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है? बोलो शाबाश, बोलो भाई, समझ में आया या नहीं? 3 दूनी 6, 6 से डिवाइड कर दो 72 को, क्या आया? 12। और जो संख्याएं पूछता तो भाई 12 दूनी 24, 12 तिये 24 एंड 30। ये बता भाई विशु, समझ में आया? अरे ये तो कैच करो बेटा, पूरा चैप्टर समझने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जब आपका चल रहा है ना ये सिलेबस, कोई जरूरत नहीं पूरा मैथ सीखने की। 10 टाइप है, मान लो कोई सी 3 पकड़ दो, 3 तो पक्की याद कर दो। जो अगर एक टाइप आई भाई एलसीएम गुणा में एचसीएफ बटे में पहली संख्या, टाइप पकड़ सकते हैं ना। दूसरी आई अगर जो एचसीएफ दे रखा है तो डायरेक्ट मारनी है गुणा, दूसरी टाइप पकड़ दी। ये आई मान लो ना याद रह रही तो छोड़ दो इसने, 2 तो पकड़ो, 2 अगली बार आ जाएंगी। समझ में आ रही है बात? लेकिन याद दिमाग में बैठी क्या नहीं भाई? फिर बोलेंगे एचसीएफ का क्या करते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो, और एलसीएम में क्या करते हैं? रेशियो की गुणा करके आपस में भाग करके क्या निकल के आता है? एचसीएफ। वेरी गुड, शाबाश। एक और क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। 3 संख्याओं का अनुपात करेंगे बेटा, 3 संख्याओं का अनुपात, द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 1:2:3, 1:2:3 इफ देयर एलसीएम, यदि उनका एलसीएम 90 है, 90, तो संख्याएं क्या हैं? संख्याएं
क्लियर हो गया भाई? कोई और क्वेश्चन करवाने की जरूरत है इसमें? कर लोगे बेटा? चाहे 3 आओ, चाहे 4 आओ, चाहे 10 आओ, जनरली क्वेश्चन 2 और 3 का आता है। कोई भी बुक हो, अग्रवाल हो, कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा 3 का पाएगा। 3 दूनी 6, 6 से डिवाइड, क्या आंसर आया? 15। यही क्या आया? HCF संख्या पूछी है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये। क्लियर हो गया बेटा? कर लोगे भाई? आगे चलो क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप करो भाई, जल्दी करो बेटा, एक टाइप और करेंगे अभी बस। सेवन बाई 9 नेक्स्ट टाइप कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप एयरफोर्स टाइप के पेपरों में, ठीक है, या छोटे मोटे जो भी पेपर होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है यार, कई बार बहुत बड़े पेपरों में आता है क्योंकि ये छोटी छोटी बात पढ़ते नहीं है, ठीक है। 7 बाई 9, 14 बाई 15 एंड 7 बाई 10 का HCF निकालें। द HCF ऑफ 7 बाई 9, 14 बाई 15, 7 बाई 10। जब तक क्वेश्चन की अप्रोच का ना पता हो, शाम तक ही निकाले जाओ, होवे नहीं क्वेश्चन। हालांकि पिछली क्लास में मैंने इसका हिंट दिया था आपको। क्या आया भाई? नहीं आया ना प्रिंसिपल? आएगा नहीं यार, नहीं आया ना बेटा? बोलो भाई क्या आंसर? देखो पिछली बार में थोड़ा हिंट दे गया था मैं क्लास में, किस टाइप का क्वेश्चन, समझो बेटा, रटो मत चीजो। इधर देखो भाई पीछे किस टाइप में लिख रखा है, जो संख्याएं हैं कैसे लिख रखे, भिन्न में लिख रखे हैं, फ्रैक्शन में लिख रखे हैं। 7 बाई 9 इसको क्या बोलते हैं? अंश, न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो ये सारा फ्रैक्शन बनती है, भिन्न बनती है। क्वेश्चन HCF का लिख रखा है भिन्न में, ठीक है, कैसे निकलेगा? अब यो भी अटे बटे में, यो भी, ये भी, एक ही अप्रोच है। क्या बोलो शाबाश? अगर क्वेश्चन में गलती से पूछ लिया HCF या LCM, दो ही तो बात पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछा बेटा HCF का, तो जो ये ऊपर वाली रकम है ना, जो न्यूमरेटर है, अंश है, उसका यो ये चीज निकाल दो। एक ही, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आओगा, न्यू मान लो दोनों चीज निकालनी है, LCM भी निकालना है, HCF, दोनों चीज निकलेंगी, लेकिन जो चीज पूछी है वह निकलेगी ऊपर वाले की, और नीचे वाले की क्या निकलेगी? LCM। क्लियर हुआ भाई? लिख लो भाई, इसको लिखेंगे या बात है? अच्छा करना होता है, यू क्वेश्चन फिर बाद में लिख लो, टाइप लिख के, जब भी ऐसे लिखो बिल्कुल अपनी सिंपल लैंग्वेज में, कति हरियाणवी में लिख लो चाहे, जब भी भिन्न का क्वेश्चन आएगा, LCM या HCF पूछेगा। अगर क्वेश्चन में HCF पूछा है तो अंश का, भिन्न की जो अंश हैं, न्यूमरेटर हैं, उनका HCF निकलेगा, और नीचे वाले डिनोमिनेटर का, हर का LCM निकलेगा। अगर क्वेश्चन में LCM पूछ लिया तो ऊपर वाला का LCM नीचे वाला का HCF। यह बात पूरी डिटेल में नोट बना के लिख दो, या नहीं लिखी पाएगी भाई, नहीं लिखी पाएगी किसी भी बुक में। क्वेश्चन तो होगा लेकिन ये बात नहीं लिखेगा, लिखेगा तो ऐसी लैंग्वेज होती है जो हमें समझ में नहीं आती, कत्ती अपनी भाषा में लिख लो। अब देखो, लिख लेना, अभी लिखते रहना, बाद में लिखो। इधर क्वेश्चन में HCF पूछा, क्या अप्रोच कहती है? ऊपर वाला का HCF या नीचे वाला को भाई? तो मैं यहां लिख दूं इस क्वेश्चन को लिख के आप भी लिख लो बेटा, अंशों का HCF ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स, ऐसे लिख दो, और नीचे क्या लिख दो? LCM ऑफ डिनोमिनेटर, हरों का LCM। आंसर आ गया, बस यही क्वेश्चन। इसका मतलब क्या निकल के आया? 7, 14 एंड 7 का क्या निकालना है? HCF निकालना है भाई। और नीचे बेटा 9, 15 और 10 का क्या निकालना है? LCM निकालना है।
क्या मुझे इसका HCF निकालना आता है? डिफरेंस जो होता है 2 नंबर के बीच का HCF होता है। तो ऊपर क्या आया भाई? 7। और 9 की 15 और 10 की टेबल में क्या आएगा? जो भाग हो जाए छोटे से छोटा, 90। तो एलसीएम क्या आया? 90। तो आंसर क्या आया भाई? क्लियर हुआ? समझ में आया एक ही क्वेश्चन से? बोलो बेटा, एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। 2 क्वेश्चन और करेंगे। शाबाश, बहुत स्पीडली करेंगे बेटा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। 2/3, 3/5, 4/7 एंड 9/13 का एलसीएम निकालें। शाबाश, वेरी गुड, और जल्दी लाएं आंसर। का एलसीएम निकालेंगे। बोलो बेटा, पूरा 36। श्योर है भाई? वेरी गुड, शाबाश, लेके आए। एलसीएम निकालना है, ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। निकालो, शाबाश। 36/1 1 आएगा एचसीएफ, क्योंकि कोई चीज कॉमन नहीं है। 3, 5, 7 और 13 का एचसीएफ निकालूंगा तो कोई चीज कॉमन नहीं पाई। तो जहां कोई चीज कॉमन ना, तो एचसीएफ क्या होता है? 1। और इनका मैं निकाल लूंगा एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आया? 9 की टेबल 9 दूनी 18, बट 4 में नहीं आया। 9 3 27, 4 में नहीं आया। 9 चुक 36, 4 की में भी आया, 3 के में भी आया, 2 की में भी आया। तो ऊपर कितना आया भाई? 36। नीचे वालों का एचसीएफ कोई चीज कॉमन है तो ये आया। इसको क्या लिखा जाएगा? 36। तो आंसर क्या आया? 36। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखें। शाबाश, बहुत स्पीडली लिखो भाई। एक क्लास और लेंगे और देन उसके बाद हरियाणा वाले बच्चे जो उनका कमांडो वमांडो का जो पेपर है उसके लिए आईपीसी सीआरपीसी इस क्लास के बाद लगेगी। मतलब एक पहले स्टैटिक जीके सभी लेंगे, उसके बाद वो लेंगे, ठीक है? बाकी बैठ के पढ़ेंगे। चलो शाबाश, नहीं तो तुम भी ले लेना भाई आईपीसी सीआरपीसी। क्या हो रहा है? कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्यों भाई? नहीं? अच्छा, 4/9, 2/5, 3/4 एंड 2/5 का एचसीएफ निकालिए। का एचसीएफ निकालिए। लास्ट क्वेश्चन, शाबाश। का एचसीएफ निकालें भाई। टाइम स्टार्ट है। वन बाई एंड 90 से भाग होता है। क्या है भाई? 1/। नहीं, समझ में आ गया बेटा? देखो, इसका एचसीएफ निकालो, कोई चीज कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना आया? 1। इनका एलसीएम निकालो बेटा, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालने का ना पता लग रहा तो भाई ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो एलसीएम। ऐसे ही तो निकालते हैं एलसीएम। देखो क्या चीज कॉमन है? 5। तो 4, 5 एकम 5, 5 एकम 4, 9। अब कोई कॉमन नहीं है तो 9 चुक 36, 36 की 5 की गुणा करोगे क्या आएगा? 180। तो क्या आंसर आया? 1/180। समझ पाए भाई? थोड़ा एलसीएम एचसीएफ की स्टोरी समझ में आई? आज सभी बच्चे जो शुरू के 5 पॉइंट बताए थे ना, उनको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे भाई। उसके बाद हमने एक चीज आई, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बटे में पहली संख्या, और उसके बाद आया इस तरह के क्वेश्चन। अभी एक क्लास और रहेगी बेटा, उसमें आपको सारा एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आपको करवाना पड़ा।